इस दुनिया में इंसान जैसा दिखता है वैसा अक्सर होता नहीं है। एक व्यक्ति अपनी होने वाली पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उस व्यक्ति का सांस पहुंच जाती है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानियां आपके पैर तले जमीन खिसक जाने वाली है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराधी। ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। वहीं की रहने वाली श्वेता, जिसकी उम्र 16 साल थी, वह अपनी माता और पिता के साथ रहा करती थी। जो माँ थी वह संजू देवी, जिसकी उम्र 32 साल, और पिता रविशंकर, जिसकी उम्र 35 साल थी। वह जो श्वेता के पिता थे वह बैंक से लोन लेते हैं और कुछ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस कुछ खास नहीं चलता है और वह बिजनेस में लॉस चले जाने की वजह से बैंक का लोड पड़ जाता है। और बैंक का लोन होने के कारण वह उनके घर की जो स्थिति थी दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। एक सुबह के 8 बजते हैं तब डाकपिन उनके गेट पर आता है और जो कि श्वेता के जो माँ होती है उनके हाथों में एक लेटर को थमा देती है। थमा देने के बाद जो श्वेता की माँ होती है उस लेटर को अपने पति रविशंकर के पास लाती है और उनके हाथों में दे देती है। रविशंकर उस लेटर को जब पढ़ते हैं तो उनके पैर तले की जमीन खिसक जाती है। वह देखते हैं कि बैंक से नोटिस आया हुआ है कि उनकी घर की नीलामी होने वाली है। रविशंकर काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं अपनी फैमिली को लेकर कि इस घर की नीलामी के बाद वह कहाँ जाएंगे, जो वह सभी परिवार वालों को अपने रोड पर नहीं देख सकते। तभी ये उनकी बेटी जो होती है श्वेता, वह बाजार से आती है और कहती है, पापा कल मेरा बर्थडे है, क्या मेरा जो बर्थडे है क्या आप सेलिब्रेट करोगे। जो रविशंकर होते हैं वो अपनी बेटी के खुशी के लिए वह कहते हैं कि ठीक है बेटी, मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, लेकिन बाहर के कोई लोग भी यहाँ पर नहीं आएगा कोई भी, और सिर्फ हम तीनों ही यहाँ पर रहेंगे। बेटी कहती है कोई बात नहीं पापा, हम तीनों ही केक को काटेंगे और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट लेंगे। अगले दिन शाम के 6 बज रहे होते हैं और श्वेता और उसकी माँ जो थी वह घर में उसके बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं और रविशंकर केक लेकर आ रहा होता है। केक लेकर आता है और सभी जो तीनों थे वह केक ले रखकर टेबल पर काटने के लिए खड़े होते हैं। तभी दरवाजे पर घंटी बजना शुरू हो जाती है। श्वेता कहती है मैं जाती हूँ दरवाजे पर, देखती हूँ कि कौन है। तो वह दरवाजे पर पहुंचती है तो देखती है एक व्यक्ति जो उसे निहार रहा है। उसके हाथों में एक गुलदस्ता रखा हुआ है। ये देखकर वह अपने पिता को आवाज लगाती है। रविशंकर वहां पर जाता है तो देखता है कि उसका दोस्त जो कि शशि है, वह बताता है कि ये मेरा दोस्त है जो कि कॉलेज का अच्छा फ्रेंड है। शशि के हाथों को पकड़कर श्वेता अंदर लाती है अपने बर्थडे को जो कि सेलिब्रेट करने लगती है। बर्थडे के केक को वह काटती है और सबसे पहले अपनी माँ को वह जब केक खिला रही होती है तो माँ कहती है बेटा शशि को पहले खिला। वह हाथ बढ़ाती है शशि को खिलाने के लिए केक। तभी जो रविशंकर होता है हाथ को झटक कर वह केक को गिरा देता है। तो ये देख कर जो शशि होता है वह कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों मेरे साथ इस तरह का अपमानित काम किया। शशि जो था वह अपने सवालों को पूछता जा रहा था रविशंकर से। रविशंकर सारी चीज़ों को बताना शुरू करता है कि दरअसल वह इस केक में जो है कुछ पदार्थ मिला हुआ है और उस पदार्थ कुछ केक को खाकर हम लोग इस दुनिया से अलविदा होने वाले थे। वह शशि पूछता है कि आखिर तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तो वह सारी चीज़ों को बताता है कि वह बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया था और जो कि वह लॉस में चला गया। इस कारण से वह अपने परिवार को रोड पर नहीं देख सकता और इस केक में जो पदार्थ मिला हुआ है उस खाकर हम लोग इस दुनिया से अलविदा होने वाले थे। ये सुनकर रविशंकर का जो दोस्त शशि होता है वह काफ़ी ज़्यादा अफसोस जताता है और कहता है मैं तुम्हारे ही मोहल्ले में घर खरीदने वाला था, जो मैं घर नहीं खरीदूंगा, तुम्हें ही पैसे दे दूंगा जो तुम अपना घर को बचा लेना। लेकिन रविशंकर जो होता है वह कहता है कि नहीं, जो तुम्हारी माँ है वह जानेगी कि तुम मेरे घर जो कि बचाने के लिए अपने घर को नहीं खरीद पाए हो, तो वह काफ़ी ज़्यादा चिंता में हो जाएगी, जो मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगले दिन जब होता है शशि रवि के घर पर आता है और रवि को लेकर बैंक चला जाता है। बैंक जाने पर वह उस घर का जो कागजात होते हैं वह अपने नाम पर कहता है कि मेरे नाम पर कर दो। जो मेरी माँ है वह अपनी माँ को दिखाऊंगा कि तुम मेरे नाम पर घर कर चुके हो और हम लोग साथ में रहा करते हैं। जो कि मेरी शादी जो कि किसी लड़की को वह देख रहे हैं कि वह सोचते हैं कि घर लेने के बाद मेरी शादी किसी से कर देंगे, जो कि मैं बता दूंगा कि मैं कुछ दिनों के लिए शादी नहीं करूंगा, जब मेरी मर्जी होगी तब मैं शादी कर लूँगा। इतना कहने के बाद वह उस घर के जो कागजात होते हैं वह अपने नाम पर रवि से करवा कर उस बैंक का जो लोन होता है वह चुकता कर देता है। चुकता कर देने के बाद जो रवि और जो कि शशि होते हैं वह सभी घर पर आते हैं और सभी लोग मिलकर बैठकर बातें करते हुए रहते हैं। शशि जो होता है वह श्वेता के ऊपर नजर रखे हुए था, बार बार उसे देखता, तिरछी नजर कर कर देखता हुआ रहता और जो
श्वेता के माता पिता थे वह समझ नहीं पा रहे होते हैं। शशि की हिम्मत नहीं होती कि वह श्वेता के रूम में जाए, क्योंकि उसके जो माता पिता हैं वह घर पे ही रहा करते हैं, कोई बिजनेस नहीं किया करते। अगले दिन जब होता है, वह जो शशि होता है वह जाता है अपने घर और एक ब्लैंक चेक कर लेकर आता है और शशि जो रविशंकर के हाथों में देकर कहता है कि तुम्हारे नए बिजनेस के लिए जितने भी पैसे लगेंगे इस पर लिख कर तुम जाकर बैंक में भंजा लो और अपने नए बिजनेस की शुरुआत करो। ये सुनकर रविशंकर जो होता है पहले तो मना करता है कि तुमने एक मदद तो कर दी है, ये दूसरी मदद है जो मैं तुम्हारा बार बार मदद नहीं ले सकता। लेकिन शशि कहता है कि मेरी मेरी मदद नहीं है, जिस तुम अगर पैसे कमाओगे, कुछ बिजनेस से फायदे होंगे, तब तुम धीरे धीरे अपने जो कि मेरा पैसा चुकाता चला जाना। ये सुनकर रविशंकर जो होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और 10 लाख रुपये उस चेक पर भर कर नए बिजनेस की शुरुआत करना शुरू कर देता है। कुछ दिन और बीते हैं। शशि श्वेता के पास जाने की बार बार कोशिश करता हुआ रहता है, लेकिन जो संजू उसकी माँ थी वह अक्सर उसके पास जो कि मंडराती हुई रहती। इस कारण से शशि को मौका नहीं मिल रहा था कि वह श्वेता के रूम में चले जाए और उसके साथ वो सब चीज़ करे जो वह सोचा हुआ है। वह सोचता है कि जब इसकी माँ यहाँ से चली जाएगी तब उसे एक मौका मिलेगा और वह सब चीज़ करेगा जो वह करना चाह रहा है। अगले दिन से श्वेता की माँ भी ड्यूटी पर चली जाती है और दिन के 2 बजते हैं। तो जब श्वेता अपने घर आती है ट्यूशन क्लासेस पढ़कर, तो वह माँ को आवाज़ लगाती है। तो शशि कहता है कि तुम्हारी माँ जो है वह ड्यूटी पकड़ ली है और वह एक स्कूल में पढ़ाने जाया करती है, जो अक्सर अब उसे आने में लेट होगा। जो शशि दत्त था एक गिलास लाकर जो कि जूस को देता है, उस जूस में कुछ पदार्थ मिलाकर उसे दे देता है। देने के बाद कहता है कि ये जूस है जो पी लो, जो कि तुम थकी हारी होगी। वह जूस पीकर वह अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए और वहाँ पर कुछ देर बैठती है और सो जाती है। सो जाने के बाद वह गहरी नींद में जब पहुँच जाती है, शशि उस रूम में पहुँचता है और उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। ये जो सिलसिला था अब रोज का हो गया था। वह जब भी उठती उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता। जो घर वाले थे वह भी समझते हैं कि वह खाना खाकर नहीं सोती थी, इस कारण से उसके पेट में दर्द हो रहा है। इस बात को लेकर जो था वह श्वेता की माँ होती है, वह कहती है जाकर आराम करो, तो धीरे धीरे तुम्हारे पेट का जो दर्द है वह कम हो जाएगा। श्वेता माँ की बातों को मानती है और वह अपने रूम में चली जाती है। लेकिन ये जो सिलसिला था वह हर दिन होने लगा था। उसके पेट में अक्सर शाम को दर्द होना शुरू हो जाता। 22 दिसंबर 2022 के दिन के 2 बजे श्वेता घर आती है और घर आने पर वह जो अपने रूम में जाने लगती है, तो शशि जो होता है कहता है तुम्हारे लिए मैंने खाना कर कर रखा है, जो वो खाने को खा लो। वह खाने को खाती है और अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में जाने के बाद वह अपनी माँ के पास कॉल लगाती है और कहती है मेरे सर में दर्द हो रहा है, जो कि मुझे नींद आ रहा है। मैं सोना नहीं चाहती है, लेकिन मुझे पता नहीं आज अचानक से मुझे नींद आना क्यों शुरू हो जाता है। जो उसकी माँ कहती है कि रूम आराम करो, मैं पहुँचती हूँ। वह बेड पर आराम करने के लिए लेटती है कि धीरे धीरे उसकी आंखें लग जाती है और वह गहरी नींद में सो जाती है। करीब 1 घंटे होते हैं। शशि फिर से श्वेता के रूम में पहुंचता है और इधर उसकी माँ वहां पर पहुंच जाती है। वह अपनी बेटी को देखने के लिए उसके रूम में जब पहुंचती है तो देखती है कि जो शशि है जो उसके बेटी के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वह उसे मना करने लगती है, उसे गुस्सा करने लगती है। जो शशि होता है जो उसे धक्का देखता है और वह जो कि एक साइड में टेबल पर जाकर टकरा जाती है। तभी रविशंकर वहां पर पहुंच जाता है और वह अपनी पत्नी को कांपता हुआ देखकर वह पानी लेकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जो उसकी माँ थी श्वेता की, वह उठ नहीं रही थी। शशि से कहता है कि डॉक्टर के पास जल्दी से कॉल करो। शशि जो डॉक्टर के पास कॉल करता है, डॉक्टर वहां पर पहुंचता है और श्वेता की माँ को चेक करना शुरू करता है। तो वह डॉक्टर बताता है कि उसे दौरे आए थे, इस वजह से जो कि उसका शरीर काँप रहा था और जो कि कुछ समय के लिए जो इसका शरीर है जो पैरालाइज हो गया है। तो शशि जो होता है वह अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वह समझ चुका था कि वह यह पैरालाइज हो चुकी है और इसे इस दुनिया से अलविदा करने में आसानी होगी। शशि जब अपने काम पर चला जाया करता, जो श्वेता की माँ थी वह रूम में पड़ी होती है और जो शशि उसे दवा देने के बहाने जाता उसके रूम में और उसके सामने ही उसकी बेटी के साथ वह सब चीज़ किया करता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि श्वेता की माँ को कि वह क्या करे, क्योंकि उसका शरीर है जो कि काम नहीं कर रहा है और जो शशि है उसे कुछ दवा देता, जिस कारण से वह धीरे धीरे और भी कमजोर होती जा रही थी। समझ में उसे कुछ भी नहीं आता। शशि सारी चीज़ों को बताता उसकी माँ को कि तुम्हारे साथ मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या करने वाला हूँ, सारी चीज़ों को बताता जा रहा था। दिन ऐसे ही कटता हुआ जा रहा था। दिन शशि जो था वह अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा था।
शशि को लगता है कि ये सब जो सिलसिला है जो अब ठीक नहीं है, जो अब जो भी करना है वह सामने ही करना है। जो कि एक शाम को रवि रवि अब घर में जब आता है तो रवि के पास शशि जाकर कहता है कि तुम लोग को इस घर से जाना है, जो कि मेरी माँ है जो कि मेरी शादी फिक्स करने को कर रही है, जो कि 20 साल की लड़की है, उससे मेरी शादी होने वाली है। मेरी माँ कहती है कि तुम लोग को इस घर से चला जाना चाहिए। जो रवि था वह शशि की बातों को सुनकर कहता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, जो कि अभी तो मेरी स्थिति खराब है। तो वह शशि जो था वह कहता है कि मेरी नज़र में एक चीज़ है जो कि तुम इस घर में रह भी सकते हो और मेरी माँ भी खुश हो सकती है। जो रवि से रवि होता है वह कहता है क्या बात है, जो आखिर तुम मुझे भी बताओ, शायद मुझसे जो हो पाए वो मैं कर लूँ। शशि से कहता है कि मेरी नज़र में एक चीज़ है जो कि अगर तुम अपनी बेटी के साथ मेरी शादी करवा दो तो मेरी माँ भी खुश हो जाएगी और तुम भी सब भी इस घर में ही रह जाओगे। पहले तो रविशंकर जो था वह तैयार नहीं होता है, लेकिन शशि की प्यार भरी बातों को सुनकर उसकी बातों में वह आ जाता है और वह तैयार हो जाता है। शादी रविशंकर श्वेता और शशि की करा ही रहा होता है और अंदर जो रूम में पड़ी होती है उसकी माँ, श्वेता की माँ, उसे मंजूर नहीं होता है। वह सोचती है कि कितनी जल्दी हो जो अपनी बेटी को उससे दरिंदे से बचाए। वह किसी तरह से अपने हाथ को उठाती है और मोबाइल को उठाकर कॉल लगाती है और कुछ देर में ही वह गेट पर आती है और कहती है शादी को रोक दो। लेकिन जो रविशंकर था वो अपनी पत्नी की बातों को न सुनकर वह कहता है कि नहीं, शादी होने दो, जो शादी ये होगी। इतना कहते ही वो जो उसी श्वेता की माँ होती है वह कहती है कि नहीं, शादी नहीं होगी, जो मेरी बेटी अभी नाबालिग है। लेकिन उसका पिता जो होता है रविशंकर, वह कहता है नहीं, न होगा तो होगा शादी। इतना कहने के बाद भी वह दोनों शादी करते हुए रहते हैं, शशि और जो श्वेता। और तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस को देखकर जो शशि होता है वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। पुलिस दौड़कर शशि को पकड़ लेती है और सारी चीज़ों को जो श्वेता की माँ होती है वह बताती है कि वह किस तरह से उसके घर में को फंसाया, उसके पति को फंसाया और उसकी बेटी के साथ वो सारी चीज़ें की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। तो दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं कि अपने फायदे को देखते हुए दूसरे की मदद करते हैं। इसलिए आप अगर किसी की मदद करते हैं तो निस्वार्थ भावना से करें, अपने मन को साफ रखें ताकि आपकी ज़िंदगी हो और भी सफल हो और ऊपर वाले भी आपके सफलता की दुआएं करें। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं किसी का दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जानकारी देना ताकि आप अपने परिवार को सतर्क रखें, सावधान रखें।